हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2019 में पूछे गए वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज 0.3 mm। देखिए यहाँ स्लिट सेपरेशन ये डी का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 mm एंड स्क्रीन डिस्टेंस इज 1 मीटर। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कैपिटल डी 1 मीटर। पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट्स एट एंगल अल्फा एज शोन इन द फिगर। देखिए पैरेलल बीम आ रहा है और स्लिट पर इंसिडेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर, मतलब स्लिट के परपेंडिकुलर से अल्फा एंगल पर। तो यहाँ भी हम लोग स्लिट के परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ कर लें तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा और ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। ऑन द स्क्रीन द पॉइंट O इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द स्लिट। O पॉइंट दोनों से बराबर S1 और S2 अगर स्लिट मान लें तो S1 और S2 से O पॉइंट का दूरी सेम दिया हुआ है, इक्वी डिस्टेंट है। एंड डिस्टेंस PO इज 11 mm। PO को हम लोग Y अगर कह लें तो Y का वैल्यू दे दिया कितना 11 mm। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये निकालना हम लोगों को। अब हम लोग को इंटरफेरेंस O पॉइंट पर देखना है और इंटरफेरेंस P पॉइंट पर देखना है, तब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहले देखिए इंटरफेरेंस P पॉइंट पर देखना हो या इंटरफेरेंस O पॉइंट पर देखना हो। आप लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे कि पाथ डिफरेंस जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो उस पॉइंट से जो पॉइंट सेम फेज में होता है। तो प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर हमेशा होगा वेव फ्रंट। एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ S1 से वेव के परपेंडिकुलर रे के परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो देखिए यही S1 और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को चाहे कोई नाम दे दें या नहीं भी दें तो यही वेव फ्रंट हो गया, मतलब सेम फेज में आ गया ये। तो अगर ये वेव फ्रंट है तो इसी के आगे का हम लोगों को पाथ रिफरेंस निकालना होगा। अब देखिए ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा यहाँ लिखा है, तो ये एंगल हो जाएगा कितना 90 माइनस अल्फा। तो ये एंगल आ जाएगा आपका अल्फा और 90 डिग्री ये साइड है, ये एंगल है, तो इसके सामने का साइड यही डी दिया हुआ है स्लिट का सेपरेशन। तो ये पाथ डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक आ गया आपका डी साइन अल्फा, डी साइन अल्फा। और अगर इधर के लिए देखें तो सबसे पहले सेंटर ऑफ स्लिट से P पॉइंट को मिला दें और इस एंगल को थीटा मान लें और यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें, जो प्रोसेस पढ़े होंगे आप लोग पाथ डिफरेंस निकालने के लिए, तो ये थीटा ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा और यही आपका यहाँ से ये पाथ डिफरेंस आ गया P पॉइंट के लिए, कितना हो जाएगा ये डी साइन थीटा। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज H और ये थीटा हुआ तो ये बेस हो गया और ये लेंथ परपेंडिकुलर जो हम लोगों को पाथ डिफरेंस के लिए निकालना है तो प्लस डी साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग। यही आपका पाथ डिफरेंस हो गया किस पॉइंट के लिए, P के लिए। अब देखिए O पर भी हम लोगों को पैटर्न देखना है, तो O के लिए अगर पाथ डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो ध्यान से देखिए S1 से O और S2 से O तो सेम डिस्टेंस है, तो ये जो डी साइन थीटा आया है O पॉइंट के लिए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो सिर्फ O पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो यही लिख देते हैं, पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट O इक्वल्स आ जाएगा आपका सिर्फ डी साइन अल्फा। अब ये अल्फा भी स्मॉल दिया हुआ है काफ़ी, देखिए 0.36/पाई, तो साइन अल्फा को हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि यहाँ डिग्री में वैल्यू दिया हुआ है और जब चेक करेंगे ऑप्शन तो हम लोग को रेडियन में बदलना होगा। पढ़े होंगे आप लोग साइन थीटा इक्वल्स थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स एंड टेन थीटा इक्वल्स थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स, लेकिन दोनों केस में थीटा का वैल्यू हम लोग को रेडियन में प्लेस करना होता है। खैर यहाँ हम लोग पाथ डिफरेंस पहले लिख लिए किसके लिए, पॉइंट P के लिए और पॉइंट O के लिए। अब हम लोग ये सारा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, फॉर अल्फा इक्वल्स 0.36/पाई डिग्री देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट O। O पॉइंट पर देखना है कि कैसा इंटरफेरेंस बन रहा है। तो O पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस सामने दिख रहा है। अगर पाथ डिफरेंस ये n लेमडा के बराबर आ गया तो कैसा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, और अगर ये n प्लस हाफ लेमडा के बराबर आ गया तब कैसा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव। तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं। तो स्मॉल एंगल के लिए साइन अल्फा को तो अल्फा लिख देंगे, लेकिन अल्फा का ये वैल्यू जो है ये हम लोग को रेडियन में रखना होगा। तो देखिए पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट O इक्वल्स डी, स्मॉल डी का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 0.3 mm। तो 0.3 mm का मतलब हो गया मीटर में अगर बदल दें ऐसा यूनिट में तो 10⁻⁻⁴, 3 × 10⁻⁴, 0.3 × 10⁻³ और 0.3 को अगर 3 लिखेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा इधर।
10 से डिवाइड, और डी हो गया साइन अल्फा की जगह पर अल्फा लिखेंगे, यहाँ अल्फा का वैल्यू कितना है 0.36। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 360 बाई पाई इंटू 10⁻³ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर हो गया 360, और 1000 से डिवाइड किए तो वही हो गया 10⁻³। ये डिग्री में है, लेकिन इसको हम लोग को रेडियन में चेंज करना होगा। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ से देखिए ये 180 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, और ये पाथ डिफरेंस का टोटल वैल्यू आ गया आपका कितना, तो 10⁻⁴ है यहाँ, 10⁻³ है यहाँ। तो इसको भी एक काम करते हैं -3 में ही लिख लेते हैं, -4 में लिखने का जरूरत नहीं है। तो अगर -3 पावर में ही लिख लेंगे, जोड़ना आसान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ से देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ गया 0.3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.6 और इंटू 10⁻⁻6। अब इसमें अगर हम लोग लेमडा से डिवाइड कर दें, लेमडा से, यही वैल्यू हमारा आ जाएगा n, मतलब n आता है इंटीजर या n प्लस हाफ आता है। ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 0.6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई लेमडा, लेमडा कितना है 600 नैनोमीटर। तो 0.6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर है। तो 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, 10⁻³ ऊपर जाके +3 हो गया 1000, तो ऊपर भी 600 और नीचे भी 600। तो ये वैल्यू आ गया आपका, दिस इंप्लाइज इक्वल टू 1। इंटीजर आ गया। इंटीजर का क्या मतलब होगा, पाथ डिफरेंस इक्वल्स पाथ डिफरेंस बाई लेमडा, ये पाथ डिफरेंस है। यहाँ से ये n का वैल्यू निकाले हम लोग, पाथ डिफरेंस बाई लेमडा, n का वैल्यू कितना आ गया, इंटीजर आ गया। इसका मतलब कि अल्फा के इस वैल्यू पर ओ पर कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। कैसे किया गया समझ में आया होगा आप लोगों को। पाथ डिफरेंस यहाँ दिख रहा है, बस इसका वैल्यू सॉल्व किए और वैल्यू इक्वल्स n लेमडा किए, n का वैल्यू इंटीजर आ गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर यही वैल्यू इंटीजर और प्लस 0.5 आता n प्लस हाफ तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता। खैर पहला ऑप्शन आपका चेक हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, कह रहा कि फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन अल्फा। अब फ्रिंज स्पेसिंग का मतलब हुआ दो लगातार मैक्सिमम या दो लगातार मिनिमम के बीच का डिस्टेंस। तो देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। पी पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है इसी से हम लोग सॉल्व करते हैं। पी पॉइंट पर देखिए पाथ डिफरेंस कितना आया था, d इंटू साइन अल्फा प्लस d इंटू साइन थीटा। तो अभी जो हम लोग सॉल्व किए हैं स्मॉल एंगल के लिए साइन अल्फा बराबर अल्फा रख लेंगे रेडियन में, और इंटू डी और प्लस डी और साइन थीटा। देखिए स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा बराबर भी थीटा लिख सकते हैं, और तब यहाँ से टेन थीटा या थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा y बाई कैपिटल डी। तो ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट कर लें तो ये हो गया y डी बाई कैपिटल डी। अब यही पाथ डिफरेंस इक्वल्स हो गया n लेमडा, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। हम लोग को फ्रिंज स्पेसिंग देखना है तो हम लोग n का वैल्यू एक बार 1 पुट करते हैं, एक बार 2 पुट करते हैं, और दोनों मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर अल्फा पर डिपेंड करेगा तो ऑप्शन सही होगा, अल्फा पर डिपेंड नहीं करेगा तो ऑप्शन गलत होगा। तो पहला मैक्सिमा के लिए हो जाएगा आपका अल्फा डी प्लस y1 डी बाई कैपिटल डी इक्वल्स लेमडा। तो यहाँ से अगर y1 लिखें तो y1 इक्वल्स आ गया लेमडा माइनस अल्फा डी इंटू डी बाई डी। और इसी तरह से अगर y2 लिख लें हम लोग तो y2 इक्वल्स क्या आ जाएगा, क्या चेंज होगा, सिर्फ यहाँ देखिए n की जगह पर 2 हो जाएगा। तो जो लेमडा है यहाँ n का 1 वैल्यू रखे थे, यही वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 लेमडा माइनस अल्फा डी और इंटू ये अल्फा है इंटू डी बाई डी। तो अगर हम लोग दो लगातार मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन निकाले डेल्टा वाई इक्वल्स y2 माइनस y1। अब y2 माइनस y1 अगर आप करेंगे तो देखिए d बाई डी तो कॉमन आ गया, d बाई डी कॉमन, और इसमें से अगर इसको घटा दें तो अल्फा डी ध्यान से देखिए कैंसिल हो गया, और 2 लेमडा माइनस लेमडा इक्वल्स क्या बच गया, लेमडा।
ये तो अल्फा से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, अल्फा से ये इंडिपेंडेंट आ गया। तो देखिए सेकंड ऑप्शन क्या था आपका, सेकंड ऑप्शन था फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन अल्फा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब सी ऑप्शन देखते हैं, फॉर अल्फा इक्वल्स 0.36 बाई पाई डिग्री, जहाँ रेडियन में बदले थे हम लोग, देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर अब देखना है कि इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो पी पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस तो लिखे हम लोग, डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा। अब अल्फा का वैल्यू देखिए कितना आया था, चलिए एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस एट पी इक्वल्स डी, डी का वैल्यू है 0.3 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर है, 0.3 मिलीमीटर, मीटर में बदल लिए। और साइन अल्फा हो जाएगा अल्फा, अल्फा दिया कितना 0.36 और डिवाइडेड बाई पाई, ये डिग्री में है। तो सबसे पहले तो यहाँ अगर 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो डिवाइड किए सो 10⁻³ हो गया, और जो मल्टीप्लाई किए ये 0.36 को कितना बना देगा, 360 बना देगा, 360 बाई पाई, ये हो गया अल्फा, लेकिन डिग्री में। अब इसको अगर रेडियन में बदलना है तो हम लोग क्या करना होगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू हो गया डी साइन अल्फा का, स्मॉल अल्फा के लिए, प्लस डी साइन थीटा, तो डी का वैल्यू तो आपको पता है 0.3 इंटू 10⁻³ और साइन थीटा का वैल्यू कितना आया है, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, तो कैपिटल डी तो 1 है, स्मॉल डी का वैल्यू रख लीजिए, स्मॉल डी का वैल्यू कितना दिया है, स्मॉल डी का ही वैल्यू है ये 0.3 इंटू 10⁻³, और बच्चा क्या वाई, वाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना 11 mm, देखिए क्वेश्चन में वाई का वैल्यू दिया हुआ है 11 mm, यही प्योर डिस्टेंस है, तो ये पुट कर लीजिए, तो 11 mm इसको भी मीटर में बदल दिए 10⁻³ और कैपिटल डी तो 1 हो गया। अब ये वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे इसको कैसे, एन लेमडा, लेमडा से डिवाइड कर देते हैं, अगर एन का वैल्यू इंटीजर आ गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इंटीजर प्लस हाफ आ गया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तब यहाँ से एन सॉल्व कीजिए, एन इक्वल्स, यहाँ से देखिए ये पाई और ये पाई कैंसिल, इसे ये कैंसिल हो गया कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, तो ये हो गया 0.6 इंटू 10⁻⁶ प्लस ये वैल्यू आ जाएगा कितना आपका 3.3 इंटू 10⁻⁶, और एन लेमडा किए हैं, लेमडा से डिवाइड करना है, तो ये आ गया आपका 600 इंटू 10⁻⁹ इक्वल्स, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या आ जाएगा 3900, पहले तो ये 10⁻⁶ कॉमन आके इसे कैंसिल हो गया, 1000 ऊपर चला जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 3.9, तो 3.9 इंटू 1000 3900 और डिवाइडेड बाई 600। अब ये अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो ये कितना आ जाएगा 6.5, मतलब ये इंटीजर प्लस हाफ आ गया, ये n प्लस 1/2, जहाँ n का वैल्यू 6 है। तो पी पॉइंट पर इस कंडीशन के लिए कैसा इंटरफेरेंस हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, अल्फा इक्वल्स दिस डिग्री देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पी, ये ऑप्शन आपका सही है। अब डी ऑप्शन देखिए, फॉर अल्फा इक्वल्स 0, अल्फा अगर 0 हो जाए तो ये तो पैरेलल स्लिट आ गया, तो ये जो पाथ डिफरेंस आया था कितना डी साइन अल्फा, ये 0 हो जाएगा, तो अब पाथ डिफरेंस क्या बचेगा, सिर्फ डी साइन थीटा। तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पी, पी पर इंटरफेरेंस चेक करना है, चलिए देखते हैं यहाँ से, अल्फा इक्वल्स 0 आ गया, तो पी पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस अब कितना बचा, अब पाथ डिफरेंस बच गया फोर्थ ऑप्शन के लिए, जब अल्फा 0 है, अल्फा इक्वल्स 0 के लिए पाथ डिफरेंस एट पी इक्वल्स डी साइन थीटा, तो डी और साइन थीटा कितना आया है वाई बाई कैपिटल डी, तो वाई है 11 mm, 11 इंटू 10⁻³ डी है 0.3 mm, 0.3 इंटू 10⁻³ और डिवाइड बाई कैपिटल डी है कितना 1, और ये वैल्यू फिर से एन लेमडा चेक करते हैं, एन का वैल्यू निकालेंगे, अगर इंटीजर आ गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटीजर प्लस हाफ आ गया जैसा कि इसमें आया था तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से एन का वैल्यू आपका आ जाएगा, देखिए ये हो गया 3.3 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 600 इंटू 10⁻⁹, ये 1033 बाई 600, 2 0 तो कट ही जाएगा, लिख लेते हैं एक बार 3300 बाई 600, और ये आ गया 5.5, एन प्लस हाफ ही आ गया ये भी, मतलब ये भी कैसा हो गया इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आया है, ऑप्शन देखिए क्या दिया है,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर सिर्फ क्या बचा, सी। अब दोनों पेज का सोल्यूशन आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से, और इस पेज में जो कैलकुलेशन हम लोग किए हैं वो यहाँ है, यही आपका सॉल्यूशन है।